सो लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को खत्म करा दिया था। बेसिकली टॉपिक जो था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। स्टेमन का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया था। स्ट्रक्चर के बाद हमने पूरा का पूरा उसका खाली स्ट्रक्चर ही तो नहीं पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर। सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कार्पल। एक और वर्ड भी यूज होता है बच्चों, पेस्टल। अब पॉइंट क्या आता है, फ्लावर क्या हो सकता है, कार्पल क्या हो सकता है, एक हो सकता है। अगर एक है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मोनो कार्पलरी। तो मोनो कार्पलरी। फिर इसके बाद अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पल जो होते हैं वो देखो, मोनो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होगा, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं उसकी टाइप डिवाइड हो जाती है। और वो टाइप किस तरह से डिवाइड होती है, एक होती है सिनकार्पस और एक होती है एपोकार्पस। एक देखिए, सिनकार्पस और, अच्छा सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज। तो सिनकार्पस अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या मतलब होगा, फ्यूज। जहां पर नॉट बेटा ओवरी नहीं, पिस्टल। जो पिस्टल है वो क्या है, फ्यूज है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है, ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम, आपके पास ये डायग्राम आएंगे और आपसे पूछेंगे ये किस चीज और ये है क्या और ये किस मतलब किस प्लांट के पार्ट है। अब एक बार जरा हम देखें बी पार्ट, मल्टी कार्पल है, जो क्या है, सिन कार्पस। किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये पापावर नहीं है, पैपेवर, पैपेवर। ठीक है। सो मल्टी कार्पर है, सिन कार्पस है इसके अंदर। और किस है कौन ये, किसकी की कहते हैं कार्पल है ये, पेपेवर। दूसरा मल्टी कार्पल है लेकिन क्या है, एपोकार्पस है, यानी कि एक एक अलग है, फ्यूज नहीं है। और ये किसका है, मिशेलिया। ठीक है। याद रखो बच्चों, एग्जाम्पल में स्पेलिंग जो है ना आपको याद होनी चाहिए करेक्ट। आप लोग पूछते हो ना कि सर ये वाला डायग्राम बनाए ना बनाए, डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना डायग्राम पे क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे, ये दोनों होंगे। नहीं लेबल नहीं आएंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे। आप लोग पता है पेपर का पैटर्न कैसे हो चुका है, पहले ना प्रैक्टिकल में होता था। लाइक प्रैक्टिकल क्या होते थे हमारे टाइम पे, प्रैक्टिकल में क्या पार्ट चल रहा है, हमारे को आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन थ्योरी में कभी भी नहीं आता था हमारे टाइम पे। अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल पे जो हम चीजें पूछते थे अब वो प्रैक्टिकल की चीजें पेपर में डाल देते हैं। जैसे आप लोग बायोलॉजी का जब प्रैक्टिकल अगर स्कूल में हुआ हो प्रॉपर तरह से, तो आप लोगों को पता होगा कि स्पेसिमेन रख देते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफाई करो और इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, है ना। अब स्पेसिमेन जो होते हैं वो आपको मेंशन कर देते हैं कि एनिमल किंगडम से उठा रहे हैं, प्लांट से उठा रहे हैं, स्केलेटन उठा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सॉरी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, सॉरी अभी यहां पर पढ़ना है हमने। ह्यूमन के क्या कहते हैं, अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, डाइजेस्टिव का पार्ट। ठीक है, उनके रिगार्डिंगली आपसे पोजिशन के रिगार्डिंगली आपसे पूछते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या करा सीबीएसई ने, जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आते थे ना उनको चेंज कर दिया। ये उठाया डायग्राम, आपको क्वेश्चन में डाला और बोलेंगे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करो कि कौन है। ठीक है, और एग्जाम्पल मतलब प्रॉपर नाम भी बताओ। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में हम काफी सारे बच्चे क्या कर कर आते हैं, खाली नाम लिख कर आ जाते हैं, ये नहीं मेंशन करते कि ये कौन है, मल्टी कार्पलरी है। मल्टी कार्पलरी होने के साथ साथ क्या है, सेन कार्पस। एक नंबर का क्वेश्चन आया चाहे आधे एक दो नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन आपने आधा पार्ट तो लिखा ही नहीं ना, आपने खाली क्या लिखा, पेपर लिख दिया।
तो नंबर तो आपको पेपर पर लिखने के मिलेंगे ना, आगे के पार्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये गलतियां जो बच्चे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बस वही आपको गलतियां बता रहा हूं ताकि शुरुआत से ही याद रखोगे कि ये गलती ना करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाद में जाके ये गलतियां नहीं होंगी। अब उसके बाद ओवरी, इसके पहला पार्ट, ओवरी फॉलन पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है ये, ठीक है। ओवरी बेसिकली क्या है? ओवेरियन कैविटी। अब सुनो, जैसे ये ओवरी है बच्चों, टमाटर खाया? नहीं नहीं, सब्जी के अंदर नहीं, सैलेड की तरह। तो एक बात बताओ, जब टमाटर को काटते हैं, टमाटर में बीच बीच में खाली जगह होती है, कभी वो सोचो वो खाली जगह क्या है? चलो आओ हम रिलेट करके पढ़ते हैं। टमाटर की जो आउटर मोस्ट वॉल है वो क्या है? ओवरी। क्योंकि बेसिकली जो फ्रूट वॉल है वो किससे डेवलप होती है? ओवरी से। रिलेट करोगे, याद भी रखोगे पहले का पार्ट, और समझ में भी आएगा। क्योंकि ऐसे तो अब मैं ओवरी आपको इतनी, कोई भी फ्लावर की मैं लेकर भी आ जाऊं, ठीक है, तो वो इतनी छोटी सी होगी, उसके अंदर क्या समझ पाएंगे हम प्रॉपर तरह से। लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि, नहीं ना कि रिप्रेजेंट भी ना करूं, बल्कि इमेजिनरी ही बताऊं कि टमाटर है ना, हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी आप लोग को इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग देख रहे हो ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या कहलाती है? लोक्यूल। वापस जाए, ओवेरियन कैविटी। टर्म क्लियर? अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर दोबारा दोबारा जाते हैं। बच्चों सीड नजर आ रहे हैं? कौन से सीड है? ये देख रहे हो, ये कितने सारे हैं? ये सीड है। अब ये जो सीड होते हैं, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। तो ये वो ओव्यूल है, ये सीड। ये सीड क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि वो खाली जगह। चलो एक और बार रिलेटेड करके बताता हूं। एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओव्यूल की एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक? एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है एम्ब्रियो सैक करेक्ट है। बेटा अभी मैं इस पूरे की बात करूं तो ये खाली क्या है? ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर है। अब आओ, जो गलती है हम लोग जो पढ़कर जाते करके जाते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर में गलती क्या है, बताता हूं। आप लोग ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। आई थिंक स्टिग्मा का फंक्शन तो अब हर एक बच्चे को याद ही हो चुका होगा। क्या फंक्शन होता है स्टिग्मा का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? साइट होती है जहां पर पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, है ना। ये एक्सेप्ट करता है कि पॉलन ग्रेन सेम टाइप का है या नहीं। स्टाइल का काम पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, जिसकी जैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ओवरी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो हमारे माइंड में यही आएगा ना, ये तो यही है, रिलेटेड करे। लेकिन एक बात बताऊं, ये चीज और ये चीज दोनों अलग है। कैसे? आओ समझाता हूं वही चीज। ये ओवरी है,
मैं टमाटर पढ़ा रहा था ना, फिर मैं कुछ अलग नहीं लेता, मैं अभी टमाटर ही बनाता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करूं, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को, ये है ओव्यूल, और यहाँ पर ये जो थे ना, ये भी क्या है? तो हम ये चीज में ही हमेशा से कंफ्यूज होके रह जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ओवरी के अंदर खाली कितने ओव्यूल होगा, क्योंकि हमने डायग्राम में एनसीईआरटी में कितने पढ़े और बनाए भी कितने हैं? हर बारी डायग्राम में यही एक बनाते हैं। बच्चों पता है एक इसलिए बनाया जा रहा है ताकि डायग्राम में आप लोगों को आसानी हो, लेकिन कभी भी ये चीज कंफर्म ही नहीं करी जाती, ये कंफ्यूजन ही दूर नहीं करी जाती क्या? यहाँ पे ओव्यूल को तो करेक्ट तो बताओ, है ना? अब सुनो, ये ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन में एम्ब्रियो रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो बनता है ना? एम्ब्रियो, तो सैक भी बाद में ही बनेगा। सैक यानी कि जगह जिसके अंदर एम्ब्रियो होगा, लेकिन प्लांट में अलग है। प्लांट में एम्ब्रियो सैक है, यानी कि एम्ब्रियो के लिए जगह एम्ब्रियो नहीं है। एम्ब्रियो की जगह क्या है? उसके पास एग सेल है। मेन पार्ट क्या है? अब एम्ब्रियो सैक को कवर किसने करा? इंटेग्यूमेंट। किसने कवर करा? इंटेग्यूमेंट। फिर इंटेग्यूमेंट किसके ये सारा का सारा पार्ट किसका हो गया? ओव्यूल का। ओव्यूल किसके अंदर होते हैं? ओवरी। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ये ओव्यूल है। ओव्यूल एक, ये व्हाइट कलर के मैंने टिश्यू से चिप बना रखा है, ये टिश्यू क्या है? प्लेसेंटा। क्या है? पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के पास होते हैं वेस्कुलर बंडल। इसके आगे वेस्कुलर बंडल नहीं जा पाएगा डायरेक्ट, तो इसे एक कनेक्शन चाहिए ना। अब क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो उसकी मदर है वो फूड प्रोवाइड करा रही है, इसलिए नाम क्या दे दिया इसे? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा और इसके बीच में देखो एक स्टॉल क्या है ना, एक छोटी सी डंडी। इस छोटी सी डंडी को हम क्या कहते हैं? फनिकल। फनिकल, FUN। ठीक है, FUN से स्पेलिंग स्टार्ट है। वर्ड मैं आपको दिखा देता हूं। फनिकल। अब आप लोग ये देख रहे हो यहाँ पे खाली जगह है। इस खाली जगह को बता सकते हो क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पता है ये किस लिए होता है? ये खाली सी जगह है सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि गैसेस एक्सचेंज डायरेक्ट कर सके। प्लेसेंटा का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है?
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, गैसेज एक्सचेंज। यहां पे गैसेज एक्सचेंज करेगा कौन? माइक्रोपाइल। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को ओवरी समझ में आया? ओवरी क्या है? ओवरी जब फ्रूट बनेगी तो किसमें कन्वर्ट होगी? ओवरी जब फ्रूट बनेगी तो किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल। फ्रूट में। अब फ्रूट के अंदर हम देखते थे भाई खाली जगह होती है, वो खाली जगह क्या कहलाती है? ओवेरियन कैविटी। हाँ करेक्ट बेटा, लोक्यूल कहलाती है। ठीक है। अब लोक्यूल के अंदर क्या होते हैं? काफी सारे। नहीं नहीं बेटा, कैविटी तो ऑलरेडी है, उस कैविटी के अंदर अटैच होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। तो टर्म क्या यूज हो गई? ओव्यूल अगर वर्ड यूज होगा तो आप क्या याद रखोगे? मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल क्या है? एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। अब ओव्यूल के अगर हम देखें, ओव्यूल को अटैच एक स्ट्रक्चर करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन कौन करवाता है? फनिकल। ये सारा कुछ ऑलरेडी आप लोग को मेंशन कर चुका हूं। अब जरा एक बात सुनो, A to Z की, ये जो पूरा का पूरा ओवरी है, ओवरी वाला पार्ट है अंदर सारा, ये जब फ्रूट बनते हैं तो आखिर कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट क्या बनेगा बेटा? ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट वॉल। ओव्यूल सीड में। अब बेटा ये बता, सीड के ऊपर सीड कोट होता है या नहीं होता? सीड कोट। तो वो जो सीड कोट होता है, वो सीड कोट किससे बना होता है? इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर बनाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट इनर बनाएगा। सीड की दो कोटिंग होती है। कभी भुने हुए चने खाए हैं? भुने हुए चने भाई, छोले, चने, उनके ऊपर छिलका सा होता है ना? फिर वो छिलका निकाल दो तो फिर अच्छे लगते हैं। तो वो जो छिलका होता है वो टाइट वाला होता है। उसके बाद पता है इसके ऊपर एक और छिलका होता है, पतली सी पन्नी जैसी सी होती है स्ट्रक्चर। अगर उसे निकाल दोगे ना, तो जो कॉटिलेडन है वो दो पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइटली चिपका हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट का होता है, मोस्टली पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि इनर है ना, इनर को हम इजीली खा सकते हैं। टेस्टा जो जो बाहर वाला होता है ना, बाहर वाला ये हार्ड होता है। ठीक है। और बना जिस सब्सटेंस से हम उसे इनगल्फ नहीं कर पाते, इसलिए हम खाते नहीं हैं। काफी सारे के अंदर क्या होता है कि अगर हार्ड नहीं है या हम इनगल्फ कर सकते हैं तो हम खा सकते हैं। तो पॉइंट, ओवरी पूरी की पूरी क्लियर। ओवरी के बाद स्टाइल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, मैंने स्टिग्मा भी एक्सप्लेन कर दिया। एक सेकेंड। अब जब मैंने माइक्रो पाइल बताया था, तो माइक्रो पाइल क्या है? एम्ब्रियो सेक का वो पार्ट जहां पर छोटी सी, छोटा सा पोर है, खाली जगह जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है। करेक्ट कह रहा है, वो इंटेगुमेंट नहीं है। उसका ऑपोजिट एंड जो होता है उसे कहते हैं चार्ल्स एंड। क्या बोलेंगे हम उसे? चार्ल्स एंड। ठीक है। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुका हूं। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल जो होता है वो क्या है? स्ट्रक्चर इनसाइड दी ओवरी, जहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है? मेगास्पोर की। मेगास्पोर यानी कि एग सेल। ठीक है। फनिकल में आप लोगों को बता चुका हूं, स्टॉल किससे प्लेसेंटा अटैच करता है? ओव्यूल को। हाइलम, ये जंक्शन होता है। देखो बच्चों, आप लोगों ने कभी जैसे छोले या राजमा, छोले या फिर राजमा हो, तो छोले कभी आप लोगों ने देखे हो तो छोले में क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है, राइट? एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या होता है? छेद होता है। और जहां पर वो छेद होता है ना, उस वाले पार्ट पे एक स्कार होता है। कभी ऑब्जर्व करा? चलो एक मिनट रुको, अगर मेरे पास इमेज है तो मैं आप लोगों को इमेज ही शो करता हूं।
बच्चों देखिए, जो इमेज है, मैं अभी आप लोगों को ये इमेज दिखा रहा हूं। ये इमेज देख रहे हो आप? ये देख रहे हो? यहां पर खाली जगह है। एक सेकंड, मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं ये है क्या। चना है। इमेज बड़ी क्लियर नजर आ रही है सबको? ये चना है। अच्छा, ये फोटो मैंने खुद खींच के रख रखी है। ये कोई गूगल से निकाली हुई फोटो नहीं है। ये मेरे खुद के फोन से खींची हुई फोटो है, तभी इतनी क्लियर है। ये वाला पार्ट हाइलम नहीं है बच्चों, ये वाला पार्ट। यहां पर देखो, एक बात हो, फनिकल एक क्या है, डंडी सी जो मैंने स्टॉल बोला था वो अटैच है। जब आप उस डंडी को उखाड़ोगे तो उनके बीच की जो अटैचमेंट है वो टूटेगी नहीं। तो जब वो अटैचमेंट टूटेगी तो अपने साथ वहां पर जो पार्ट टिश्यू चिपके होंगे उनको खींच के निकालनी लेगी। तो जब खींच के निकालेगी तो क्या बनेगा? स्कार बनेगा ना। तो हाइलम बेसिकली क्या होता है, जंक्शन होता है इनके बीच में। और उस जंक्शन की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है। किस में हेल्प करवाएगा? किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अलावा और कोई चीज जाएगी? नहीं ना। सॉरी बेटा, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ये ऊपर वाला नहीं बोल रहा मैं यहां बोल रहा हूं, ये क्या क्या हो गया भाई, क्या हो गया? देखो, ये देख रहे हो, ये बता सकते हो क्या है? राजमा। राजमा में ये पार्ट देख रहे हो? ये एम्ब्रियो है। और ये जो दोनों इमेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये ऑलरेडी पीपीटी में मेंशन कर रखी है मैंने, लगा रखी है। बट पॉइंट क्या है, क्योंकि अभी टॉपिक हमारा वो सीड वाला नहीं आया, ठीक है? तो अभी पीपीटी में सिर्फ और सिर्फ उतना कंटेंट है जितना आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर पूरा का पूरा कंटेंट होता तो मैं आप लोगों को पीपीटी के अंदर ही पूरा शो करता। जब टॉपिक आएगा तो यही जो दोनों इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई हैं वही पीपीटी में आप लोगों को मिलेंगी। फिर माइक्रोपाइल मैंने आप लोगों को बता दिया, छोटी सी ओपनिंग है। चार दाल एंड माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड होता है न्यूसेलस। ये क्या होता है? मास होता है। मास किस चीज का? सेल का। जो क्या करता है? इन टैगमेंट के अंदर वाला जो रीजन है। अब मैंने डायग्राम बनाया था, ये ओव्यूल है। ये पूरा ओव्यूल है ना। ये इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट के यहां पर जो पहले मास ऑफ सेल होता है, एम्ब्रियो सैक बनने से पहले जो मास ऑफ सेल होता है वो क्या कहलाता है? न्यूसेलस। क्या कहलाएगा? न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक जब बन जाता है तो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। मेल गैमेटोफाइट आप लोग मुझे बता सकते हो कौन होता है? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट कौन होता है। प्लांट के अंदर मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? टेस्टिस। बेटा टेस्टिस ना, हम मैंने मैंने बोला था कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं रिलेट करने के लिए बस। भाई साहब ने एग्जाम्पल को इतनी अच्छी तरह से याद कर लिया ना कि वही याद है, जो मेन चीज है वो याद ही नहीं है। करेक्ट गौरिक, पॉलन ग्रेन आंसर है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर मेल गैमेट होते हैं। उसी तरह से फीमेल एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर एग सेल होता है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसे हम क्या कहते हैं? टर्म एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये होता कैसे है? बच्चों आप लोग देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ठीक है? इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया गया, क्या होता है? एक सेल।
हाँ जी, यहां पर ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या होगा, ये बनाता है सबसे पहले मेगास्पोर डाइट, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, मेयोसिस, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मेगास्पोर टेट्रेट। बेटा एक बात बताओ, हमने जब मेल वाला पढ़ा था तो पहले मियोसिस हुआ था और बाद में माइटोसिस पढ़ा था हमने। पोलन ग्रेन के अंदर जाने के बाद माइटोसिस होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो एक बार माइटोसिस करके टोटल 2 गैमेट बनाता है। उसी तरह से अब यहां पर हमारे को देखने को क्या मिलता है, जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डी जनरेट। याद रखिए, जो 3 मेगास्पोर है वो क्या हो जाते हैं, तो कितने मेगास्पोर बचे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट। अब सिर्फ और सिर्फ एक बचा, ठीक है। अब क्योंकि पूरी की पूरी एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन में टोटल कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नैतिक, एक, एक। इसीलिए इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन आएगा, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इज नॉन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो रीजन क्या है, क्योंकि जब मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है, तो उसमें से जो 3 मेगास्पोर सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, और कितने बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। और वही एक जो है वो क्या करता है, फंक्शनल मियोसिस, सॉरी, फंक्शनल होता है और एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब एक मेगास्पोर बचा, यहां पर एक स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बना रहा हूं, एक मेगास्पोर बचा। मेरा आप लोगों से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेगास्पोर को 8 सेल बनाने हैं। कितने सेल बनाने हैं, और याद रखिए ये जो मेगास्पोर टेट्रेड है, ये हैप्लॉइड है, और जो एमएमसी था वो क्या है, तो अब आगे वाला जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, जो मेगास्पोर बचा है, जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर है वो है क्या, एन है ना, हैप्लॉइड है ना। अब माइटोसिस करोगे या मियोसिस करोगे, आप लोग को 8 बनाने के लिए, माइटोसिस, भाई मियोसिस हो सकता है क्या, हैप्लॉइड के क्या कहते हैं, अब तुम क्या करोगे, 1/4 करोगे, नहीं ना, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो क्या करने वाले हम यहाँ पे, माइटोसिस। कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा एक सेल को कि मुझे 8 सेल मिले, करेक्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बताता हूँ फॉर्मूला क्या यूज करना है हमने, 2 की पावर n, क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ सेल बेटा, नंबर ऑफ सेल फॉर्म बाय माइटोसिस, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ
डिवीजन। अब अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं, 2 की पावर n है, टोटल 8 सेल है, 2 की पावर 3, बेस सेम, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पॉइंट समझ में आया कि कैसे होगा? हाँ जी। क्वेश्चन आप लोगों के पास ये एमसीक्यू में काफी बार आया है कि कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं टू फॉर्म मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक? 3। और कितने मियोटिक डिवीजन? एक। अब टोटल सेल कितने मिले मुझे? 8। अब देखते हैं इनकी अरेंजमेंट पढ़नी है। जो 3 सेल है, 3 सेल चले जाते हैं चार्ल्स की तरफ। 3 सेल कहां चले गए? चार्ल्स की तरफ। 3 सेल कहां गए? माइक्रोपाइल की तरफ। और 2 बेचारे रह गए बीच में। 2 कहां रह गए? तो आप बीच में जो ये पार्ट देख रहे हो, मैं कलर कर रहा हूं इसे, ये ये कलर पार्ट, ये कहलाता है सेंट्रल सेल। क्या कहलाता है? सेंट्रल सेल के अंदर सेल तो एक ही है, सेल कितने हैं? लेकिन इसके पास न्यूक्लियस 2 है। पता है क्यों? क्योंकि इसके दोनों न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं। और इसकी न्यूक्लियस की कंडीशन क्या कहलाती है? n+n। और ऐसा n+n हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, जब हमने फंगस का डिवीजन पढ़ रहे थे, कैरेकाइनेसिस, है ना? जब हम उसके अंदर डिवाइड करते थे, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हुआ, फिर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हुआ, फिर प्लाज्मोगेमी कैरोगेमी बेटा, सॉरी मैंने कैरोकाइनेसिस बोल दिया, कैरोगेमी फंगस के अंदर, सॉरी। और फिर जाइगोट फॉर्मेशन जब मियोसिस होता था। तो एक बात बताओ, जब मियोसिस होता था, जब प्लाज्मोगेमी यानी कि फ्यूजन होता था, वहां पर एन और एन का फ्यूज होता था ना, तो n+n स्टेज आती थी ना। तो ये भी तो मैं बस वही बता रहा हूँ, वही स्टेज आ रही है जो मैं आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। n+n स्टेज देखने को मिली, और इसको हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये कहलाएगा पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल। अब 3 सेल जो ऊपर गए उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडाल सेल। जो 3 में से 2 सेल जो बड़े बड़े हैं, उन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के नीचे क्या होते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। इनका काम पता है क्या होता है? जब मेल गैमेट आएगा ना, तो उसे पाथ दिखाएंगे कि ये रहा एग सेल, कहीं और मत भाग जाइए। और उसके ऊपर लगा हुआ है कौन? एग सेल। और यही जो एग सेल है, ये क्या होता है? मेगास्पोर, यानी कि फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। अब हमारे को यहां पर देखने को क्या मिल रहा है? जो गैमेटोफाइट बन रहा है, वो कितने सेल स्टेज पे है? 7 सेल, लेकिन 8 न्यूक्लियस। काउंट कराऊं? 3 एंटीबॉडी सेल, एक 8 न्यूक्लियस हुए ना, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 सेल तो एक ही है बेटा, सेंट्रल सेल। तो 7 सेल, 7 सेल, बट 8 न्यूक्लियट। ठीक है? तो इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। पॉलिनेशन वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझाऊंगा, देन मैं क्लास ओवर करूंगा। अगर हम ऑब्जर्व करें एक इंपॉर्टेंट पार्ट,
माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। कितने मेल गैमेट बनते हैं, सॉरी कितने गैमेट, कितने मेल गैमेट बनते हैं? 4। पता है क्यों? क्योंकि जब म्योसिस होता है तो वहां पे पूरा म्योसिस फंक्शनल होता है। मैंने कब बताया कि एक ही काम का होगा? 4 ही काम के होंगे ना। जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होता था तो मैंने आप लोग को बोला था एक माइक्रोस्पोरेंजियम से 4 बनेंगे, 4 कॉर्नर पे टोटल बल्कि 16 एंथर में तो। लेकिन अगर मैं एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑफ सिंगल माइक्रो स्पोरेंजियम क्या बनाता है? मेल गैमेट कितने? 4। मेगास्पोरोजेनेसिस ऑफ सिंगल मेगा स्पोरेंजियम क्या बनाता है? 1 एग सेल। बेटा बेटा एक बार, एक सेकंड, मैं दोबारा वापस जा रहा हूं। मैंने क्या बोला था? इन सब में से चाहे जो मर्जी बन रहा हूं, मेरा एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट। मैंने वर्ड यूज करा था। एक ही बन रहा है ना, कोई और एक्सेल है? कोई और एक्सेल है? एक्सेल कितने हैं? तो मुझे एक बात बताओ ना, मैंने आप लोगों को वही चीज समझाई। ये एम्ब्रियो सैक है ना कि एग सेल। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक बात बताओ, जैसे पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, जो आज तक आप लोग क्या सोचते रहते थे कि पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट, लेकिन वो गलत था ना। उसी तरह से यहां पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर एक एग सेल है और बाकी सारे ये इसके बस किसी ना किसी काम आ रहे होंगे। किस काम आएंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, एक ही सेल क्या है? फंक्शनल। यहां पर एक से कितने सेल बन रहे हैं यहां पर? अब एक बात बताओ, एक सीड को बनाने के लिए एक मेल गैमेट और एक ही एक्सेल चाहिए या नहीं? हाँ या ना? तो बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलो मैं हेल्प करूं। एक बार मियोसिस हो रहा है, कितने मेल गैमेट बन रहे हैं? एक बार मियोसिस हो रहा है, कितने एक्सेल बन रहे हैं? एक। हाँ? नहीं बेटा, 25 आंसर नहीं है। इन दोनों का ऐड भी तो करना होता है। टोटल मियोटिक डिवीजन बोला है ना। चलो आप लोग को टाइम देता हूं, नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करना, गूगल से मत देखना, कोई फायदा नहीं है। खुद समझ सको। गूगल से देखोगे तो रटोगे। मैं तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताऊंगा जो गूगल पे नहीं मिलेगा। अभी क्यों बताऊं यार, कुछ तो सस्पेंस रहने दे। कुछ तो सस्पेंस रहने दे यार नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ना पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है? तो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों।